लकड़ी को जिस किसान ने लकड़ी को पैदा किया है, उस पेड़ के अंदर या उस लकड़ी में किसान छिपा नहीं बैठा होता है। निमित्त कारण जो किसान है लकड़ी के अंदर नहीं मिल सकता। उसी तरह से जो स्थूल सूक्ष्म कारण से भी परे सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, जो सृष्टि का निमित्त कारण है, कभी भी इस प्राकृतिक जगत में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा अस्तो मां सतगमय, हे परमात्मा इस झूठे जगत से हमें सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञानता के अंधकार से शाश्वत ज्योति की तरफ ले चल। मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु के अंधकार से मुझे उस अमृत की तरफ ले चल जिसके लिए वेदों में कहा है यत्र ज्योति अजस्रम, जहां अनंत ज्योति है। यस्मिन लोके स्वहितम, जहां केवल आनंद ही आनंद है। तत्र माम अमृतम कृत इंद्रो परिश्रवा, हे परमात्मा मुझे उस आनंदमय धाम में ले चल। आप सृष्टि में देखेंगे हर प्राणी कहीं न कहीं दुखी है। अब प्रश्न ये होता है कि सृष्टि बनी कैसे। ब्रह्म के 4 पाद हैं। चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वम आदत्त भोजनम, वेद कहता है कि ब्रह्म के 4 पाद हैं और उस चौथे पाद से जिसको हम अव्याकृत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, ये सारा अक्षर जगत पैदा होता है। चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वम आदत्त भोजनम, चारों वेदों में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का एक मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है त्रिवी पद्मद्याम आराध पादस्य अभवत पुनः, ब्रह्म के 3 पाद विशुद्ध चेतन प्रकाश में अखंड है और जो चौथा पाद है उसी से प्रकृति के द्वारा इस जगत की रचना होती है। अथाह ये जगत जिसका हम बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते, कितना लंबा चौड़ा है, इसमें ब्रह्म का मात्र संकल्प आता है और वो नारायण का रूप ले लेता है। इस जगत के ओर छोर को अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था किसी भी मानवीय बुद्धि से नहीं नापा जा सकता। प्रकृति का विस्तार कितना है मापा नहीं जा सकता। इस प्रकृति के तमस से परे वो शाश्वत बेहद मंडल है और उस जिसको कहते हैं चतुष्पाद, उसके परे है अक्षर और अक्षर के परे है वो सच्चिदानंद परब्रह्म, जिसके लिए उपनिषदों में हर जगह साक्षी दी गई है। वेदों में, उपनिषदों में, अथर्ववेद के ज्येष्ठ ब्रह्म सूक्त में उसको ज्येष्ठ ब्रह्म कह करके वर्णित किया गया है। और वो सच्चिदानंद परब्रह्म की सत्ता, जैसे मैंने कहा, उसी का प्रतिनिधित्व, उसकी सत्ता का जो स्वप्निक रूप है नारायण के रूप में है। सारी दुनिया ध्यान समाधि में भी लगाती है तो उसी नारायण को ही सच्चिदानंद मान लेती है। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सृष्टि पैदा हुई है कहां से? नारायण के संकल्प से। सत्य और रजतम संसार के हर प्राणी के अंदर वास करते हैं। हमारा जो पंचभूतात्मक जगत है, हमारा पंचभूतात्मक ये शरीर है, त्रिगुणात्मक है। इसके अंदर जो हमारी चेतना है वो नारायण की चेतना का प्रतिभास है, जिसको वेदांत की भाषा में चिदाभास कहते हैं। महाप्रलय में सब कुछ लय को प्राप्त हो जाता है। असंख्यों गैलेक्सियां, असंख्यों सौरमंडल, असंख्यों नक्षत्रों वाले इस जगत में हम अपने आत्म स्वरूप को जाने। और होता क्या है, सारी सृष्टि का विधान किसी परम शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। सूरज उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, हर प्राणियों के जन्म मरण का चक्र चल रहा है, सुख दुख का भोग हो रहा है। इसमें जब मनुष्य किसी अलौकिक सत्ता को देखता है तो यही सोचता है कि कर्म के बंधन में हर प्राणी है, कोई भी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करता। वो ये मानता है कि प्रकृति, इस ब्रह्म की सत्ता से हम परे नहीं हो सकते। इसलिए सृष्टि के कण कण में परमात्मा का वास है। यही अभिभावात्मक अभिव्यक्ति ये मानने को विवश कर देती है कि सचमुच सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। परमात्मा तो है, उसकी सत्ता, लेकिन वेद ने हर जगह उस ब्रह्म को प्रकृति से परे कहा है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, पृष्ठात् पृथिव्या अहम अंतरिक्षम आरोहम, पृथ्वी से मैं अंतरिक्ष को जाऊं। पृथ्वी क्या है? जितने लोकांतर हैं जिनमें प्रजा का वास होता है उसको पृथ्वी कहते हैं। अंतरिक्ष जहां सूक्ष्म जगत है उसको अंतरिक्ष। द्योलोक, अंतरिक्षात दिवम आरूहम, अंतरिक्ष से द्योलोक को जाऊं। दिवो नाकष्ट पृष्ठात स्वज्योति काम, और द्योलोक से मैं उस आनंदमय ज्योति को जाऊं। स्पष्ट क्या है, जब तक हम प्रकृति से परे नहीं होंगे तब तक हमें शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद नहीं मिल सकेगा। इसलिए परमात्मा जगत में स्वरूप से व्यापक नहीं है, सत्ता से व्यापक है। सत्ता और स्वरूप को हमें अलग अलग रूपों में देखना पड़ेगा। जैसे जब दिन होता है तो रात्रि नहीं, और जब रात्रि होती है तो दिन नहीं होता। जैसे रात के अंधेरे में
सूर्य व्यापक नहीं हो सकता, उसी तरह से सूर्य के अंदर अंधेरा व्यापक नहीं हो सकता। संसार का यही कहना है कि सूरज के अंदर अंधेरा बैठा है, यानी ब्रह्म के अंदर माया है, और ब्रह्म माया के कण-कण में व्यापक है, यानी सूरज रात के अंधेरे में व्यापक हो रहा है। कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो लगता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सुसाई हमारा। श्वेताश्वर उपनिषद की एक बात ध्यान में रखने योग्य है। श्वेताश्वर उपनिषद ने कहा है कि बाल के नोक के 10,000 टुकड़े कर दिए जाए, बालाग्र सतभाग्यस्य च सतिधा कल्पितस्य। यदि बाल के नोक के 10,000 टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूक्ष्म जीव है। आप देखिए सूक्ष्मता की बात, ये हमारी जो आंख है, नासिका है, ये 10 इंद्रियां कहां से पैदा हुई है? अहंकार से। ये जो आंख दिखाई दे रही है, ये हमारी आंख नहीं है, ये तो आंख जो नेत्र इंद्रिय है उसका गोलक है। ये नासिका नहीं है। नासिका में जो घ्राण शक्ति है, जिसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं, वो तो सूक्ष्म है और वो अभौतिक है, वो अहंकार से पैदा हुई है। 5 तत्वों से आंख नहीं होती है, 5 तत्वों से आंख का गोलक बनता है। लेकिन नेत्र में जो देखने की शक्ति है, कान में जो श्रवण की शक्ति है, त्वचा में स्पर्श की शक्ति है, ये अहंकार से बनी होती है। और हमारा जो अंतःकरण होता है वो महत्त्व से बनता है। जितनी गैलेक्सियां होती हैं सभी अहंकार से बनी होती है, और अहंकार से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकट होते हैं। उसी से आकाश बनता है। आकाश से भी सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं, और इनसे भी सूक्ष्म महातत्व, उनसे सूक्ष्म मोह तत्व, कारण प्रकृति, महामाया, मोह सागर, और उससे भी सूक्ष्म जो ब्रह्म है इस प्रकृति के अंदर कहां से व्यापक हो सकता है? हाँ, उसकी सत्ता के द्वारा परमाणुओं में क्षोभ होता है, असंख्यों गैलेक्सियां पैदा होने लगती हैं, सृष्टि के प्राणी प्रकट हो जाते हैं, आदि नारायण का प्रकटन होता है। जैसे ही नारायण की नींद टूटती है, सारा जगत लीन हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए ऋग्वेद का नास्ति सूक्त में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि न असत असित, जब सृष्टि नहीं थी तो अव्यक्त प्रकृति भी नहीं थी। न सत असित तदानीम, उस न व्यक्त जगत था, न रजो परमाणु भी नहीं थे, न परमा व्योमन्यत, किम अवरिहा कुह कस्य सर्मन आसित, किम आसित गहनम गंभीरम। कुछ भी नहीं था, न परमाणु थे, न लोक था, केवल ब्रह्म की इच्छा मात्र से ये मोह सागर बना। जगत मोहात्मकम प्राहो अव्यक्तात् व्यक्त संचिकम। और ये जगत क्या है? तम आसीत तमसाम गूढ़म अग्रे, केवल अज्ञानता से आवृत एक अंधकारमयी पदार्थ था। उसमें ब्रह्म का संकल्प आया, सृष्टि बनी, और सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे, ऋषि मुनि देवी देवता दिखाई देने लगे। अब ब्रह्म की सत्ता कार्य कर रही है, तो मनुष्यों ने सोचा कि ब्रह्म इसी में है, जबकि वास्तविकता क्या है? अभी एक दृष्टांत देता हूं। कहा जाता है कि जैसे फूल में सुगंध है, लकड़ी में आग है, तिल में तेल है, दूध में घी है, उसी तरह से ब्रह्म भी इस जगत के अंदर बैठा हुआ है। पहली बात तो यह है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे निमित्त कारण कुंभकार अपने बनाए हुए मिट्टी के घड़े में कण-कण में व्यापक नहीं हो सकता। अब मिट्टी को, घड़े को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और खोजिए कि कुंभकार कहां से निकलेगा? क्योंकि वो तो तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, ब्रह्म ने जो ये जगत बनाया है, इस जगत के अंदर वो सत्ता से व्यापक है। अभी जैसे तिल और तेल का उदाहरण लें। तिल को किसी किसान ने पैदा किया है। तिल में जो तेल है, तेल भी जड़ है और तिल भी जड़ है। तिल के पौधों को उगाने वाला किसान पौधे के पत्ते में, फल में व्यापक नहीं हो सकता। जब उसको कोल्हू में डाला जाता है तो तिल में जो तेल छिपा होता है निकल जाता है। इसलिए तिल भी जड़ उपादान कारण के अंदर आएगा और तेल भी उपादान के कारण के अंदर आएगा। इसी प्रकार फूल में सुगंध है, फूल में जो सुगंध है सूक्ष्म रूप से व्यापक है। फूल को जिस माली ने लगाया है, फूल के कण-कण में व्यापक नहीं रह सकता। इसलिए स्थूल पदार्थ के अंदर से सूक्ष्म पदार्थ को निकाला जा सकता है। परमात्मा चेतन है, सृष्टि का निमित्त कारण है। अभी लकड़ी और अग्नि का दृष्टांत दिया गया, तिल और तेल का दृष्टांत दिया गया, फूल और सुगंध का दृष्टांत दिया गया। एक और दृष्टांत दिया जाता है, जैसे दूध में मक्खन छिपा रहता है। प्राय इस उदाहरण को मनीषी जन बहुत कहा करते हैं। जैसे दूध में
मक्खन छिपा रहता है, घी उसको देखा नहीं जाता, लेकिन जब मथा जाता है तो मक्खन निकल आता है। वैसे ही ज्ञानी जन कहा करते हैं कि जब हम ध्यान समाधि करते हैं तो शिष्ट के कण में जो व्यापक परमात्मा होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। गाय निमित्त कारण है, गाय से जो दूध पैदा होता है वो उपादान कारण है। उपादान कारण के अंदर जो मक्खन जो छिपा रहता है, तेल दूध में घी छिपा रहता है, वो भी जड़ पदार्थ है, वो गाय की तरह चेतन नहीं है। गाय दूध को कितना भी तपाइए, खोआ बनाइए, मक्खन निकालिए, उसमें से गाय नहीं निकलेगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अमुक गाय का दूध बहुत अच्छा है, अमुक गाय बहुत ज्यादा दूध देने वाली है। गाय की गुणवत्ता गाई जा सकती है, गाय को दूध से प्रकट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से शिष्ट में हम कहीं भी चले जाएं, पंचभूतों में देखें, महत्त्व में देखें, अहंकार में देखें, महामाया कारण प्रकृति में देखें, कहीं भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, गो गोचर जहाँ लग जाई सो सब माया जानो भाई। हमारी इंद्रियों की पहुंच जहां तक है वो सब माया ही माया है। उपनिषद कहते हैं, न तत्र चक्षु गच्छत, न वाक् गच्छत, न मनो, न विद्मो, न विचारो। जहां तक ब्रह्म है, न नेत्र की दृष्टि जाती है, न मन की दृष्टि जाती है, न वहां वाणी जाती है। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। मन और वाणी जहां से लौट आते हैं वो ब्रह्म है। और हम इस मन और बुद्धि के धरातल पर यदि शिष्ट के कण में परमात्मा का स्वरूप मानते हैं तो कहीं न कहीं हमसे भ्रम हो जा रहा है। वेद का कथन अंतिम सत्य होता है। वेद ने जब कह दिया कि ये जो ब्रह्म कहाँ है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुषः, त्रिपाद अमृत से परे है। उपनिषदों ने क्या कहा, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठितम। ब्रह्म कहाँ है, दिव्य ब्रह्मपुर में। और हम कहाँ रह रहे हैं, मायापुरी में रह रहे हैं। पहले तो सारी दुनिया कहती है कि शिष्ट के कण में समाया है, तो नरक में भी तो वही समाया है। नरक के कण, नरक में हम जाने की इच्छा क्यों नहीं करते? क्यों हम स्वर्ग वैकुंठ और परम धाम की कल्पना करते हैं? नाली के कीड़े में भी तो परमात्मा है, नाली से हमें घृणा क्यों होती है? ये दृश्यमान, दृश्य अदृश्य जितने पदार्थ है प्रकृति के, सब में सत्व रज तम है। सबके परमाणुओं में कंपन हो रहा है, और जब तक ये कंपन चल रहा है तभी तक शिष्ट का अस्तित्व है। जैसे ये कंपन समाप्त होगा, शिष्ट का लय हो जाएगा। और इस बनने वाले और लय होने वाले इस जगत से सर्वथा परे है। जैसे सूर्य आकाश में चमकता है, पृथ्वी के कीचड़ से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसी तरह से शिष्ट को उत्पन्न करने वाला वो अविनाशी ब्रह्म कुटस्थ है, जिसको अक्षर कहा जाता है, और उससे भी परे वो सच्चिदानंद परब्रह्म है। आप सोचते होंगे कि अक्षर और अक्षरातीत की तीन प्रकार की विवेचना कैसे हो जा रही है। मैं एक संक्षेप में दृष्टांत दे रहा हूँ। जैसे आप प्रधानमंत्री का उदाहरण ले लीजिए। प्रधानमंत्री जब अपने कार्यालय में रहते हैं तो एक सत्ता के स्वरूप में रहते हैं। उनकी पत्नी उनके पास जाकर हंस नहीं सकती, उनका पोता जाकर उनसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन जब वो घर आते हैं तो अपनी पत्नी से वो हंस बोल सकते हैं, उनकी पत्नी उनसे कुछ झिड़क भी सकती है। ये दो रूप हो गए। जब वो प्रेम के रूप में होते हैं तो क्या हो गए, अक्षरातीत। जब वो सत्ता के रूप में हो गए तो अक्षर। और उनका एक स्वप्निक रूप है। जब वो सो रहे होते हैं, सोते समय वो स्वप्न देखने लगते हैं। सपना देखते देखते वो किसी जंगल में चले जाते हैं और एक वृक्ष उन पर हमला करने का प्रयास करता है। वो चीख कर बिस्तर से उठने का प्रयास करते हैं तो उनकी पत्नी पकड़ लेती है, कहाँ भाग रहे हो? कहते हैं कि नहीं, मुझे वृक्ष ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो हंसने लगती है, कहती है आप सपना देख रहे हो, आपके ऊपर वृक्ष ने कभी हमला नहीं किया था। प्रधानमंत्री कहाँ है? अपने कार्यालय में। स्वप्न में कहाँ गए थे? जंगल में। उसी तरह से एक सच्चिदानंद परब्रह्म है। जब वह प्रेम और आनंद के सागर के रूप में क्रीड़ा करता है तो अक्षरातीत है। जब उसकी इच्छा मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन का आदेश होता है तो अक्षर है। और जब उसका स्वप्निक, उसका मन, अक्षर का मन इस प्रकृति के जगत में आता है तो नार यानी मोह सागर,